शार्लेट, तुमने मुझसे ब्रश क्यों लिया? वापस करो। लेकिन मैं भी मेकअप करना चाहती हूँ। अब मेरे बोलने का समय है। वाह, अब हमारे पास 2 ब्रश हैं। मेरा थोड़ा अजीब लग रहा है। वाह, यह चॉकलेट से बना हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि ब्रश सिर्फ शुरुआत है। ओह, कच्ची मछली। यह तो बहुत गंदा लग रहा है। और मेरा वाला तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो उसे चूमने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे भी वो चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुझे मिला है वही खाना पड़ेगा। छी, कितना घिनौना। आखिर तुम यह कैसे कर पा रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। हमें तुम्हें पुरस्कार देने की आवश्यकता है कमिला। अरे यह क्या, मैं अब जल परी बन गई हूँ। वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। धन्यवाद। हाँ, मुझे भी यह रूप बहुत पसंद आ रहा है। क्या तुम्हारी मछली वास्तव में जादुई है? शायद मेरी भी हो। ठीक है शार्लेट, मैं तुम्हें भी सरप्राइज दूंगी। उप्स, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी मछली में बदल गया है। बहुत बढ़िया पड़ी। कोला, बहुत बढ़िया। अरे हाँ, मैं तो इसके सपने काफी दिनों से देख रही थी। मेरी बोतल मुझे थोड़ी अजीब सी दिख रही है। ओह, मुझे समझ आ गया, यह चॉकलेट का बना हुआ है। यह असली कोला से भी बेहतर है। मुझे पूरा यकीन है कि यह सोडा भी बहुत स्वादिष्ट है। थोड़ा मेरे लिए भी डालो। ओके। हाँ, जरूर, यह लो। मेरा कहना है कि हम यह कोला साथ में पीते हैं। कोला में चॉकलेट का स्वाद। वाह, बहुत बढ़िया। मैं देख रही हूँ कि तुम लोगों का ध्यान थोड़ा हट गया है। अब समय है तुम लोगों को खुश करने का। चलो एक छोटी सी बात। कोला कहीं से लीक हो रहा है। ओह, एक छेद है। तुमने सब कुछ गिरा दिया कमिला। माफ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाह रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कैक्टस है। आह, कांटा चुभ गया। मेरे वाले से कोई खतरा नहीं है क्योंकि यह चॉकलेट का बना हुआ है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। निराश होने के लिए बहुत जल्दी है। मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। यह कैक्टस मुझे वाइल्ड वेस्ट की याद दिलाता है। अगर मैं वहां रहती तो निश्चित रूप से एक काउ बॉय बन जाती और शार्लेट से लड़ती। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं भी कुछ कम नहीं। निशाना लग गया। फिर से कांटा चुभ गया। तुम सपने कम देखा करो। जब मैं कल्पना लोक में थी, एक अच्छा विचार मेरे दिमाग में आया। मैं एक स्ट्रॉ का उपयोग करके कैक्टस का रस पीऊंगी। काफी अच्छा है। क्या तुम्हें किसी अच्छी चीज की खुशबू आ रही है? यह पिज्जा है और यह अभी भी गर्म है। मैं एक टुकड़ा लूंगी। दर्द हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं तुमसे बदला लूंगी शार्लेट। टबास्को की 1-2 बूंद और बस तुम मेरे साथ साझा करना चाहोगी। मैं तो अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, और बहुत ज्यादा तीखा। यह सब तुम्हारे लिए है कमिला, और इसे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। जब तक तुम लोग बातों में लगी हो लड़कियों, मुझे लगता है मैं इसे थोड़ा खा लूं।
तुम लोगों की इन बातों से मेरी भूख जाग गई है। वैसे चॉकलेट पिज्जा भी कुछ होता है। यह अफसोस की बात है कि कमीला इसे नहीं खा पाएगी। मैं इसे नहीं लूंगी। नहीं, ले लो। जब हम आपस में बहस कर रहे थे, मेरा पिज्जा कहीं चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गए। मुझे कुछ अनुमान है। परी, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया है, हालांकि इसके लिए बहस करना मूर्खतापूर्ण है। एक चॉकलेट का बना हुआ चम्मच निश्चित रूप से एक असली चम्मच से बहुत बेहतर है। कितना अच्छा होगा अगर दोनों चम्मच खाने लायक हो। नहीं, मेरा वाला बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। मेरे दांत लगभग टूट ही गए थे। रोना बंद करो शार्लेट, अब मैं तुम्हें अच्छा महसूस करवाती हूँ। यह क्या है? मिल्क शेक, बहुत बढ़िया। हम इसे और रंगीन बनाते हैं। मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। अच्छा, यदि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो जैसा है वैसा ही छोड़ दे। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे पास एक चॉकलेट चम्मच है। अरे नहीं, वो पिघल गया है। पर यह कॉकटेल चॉकलेट वाला बन गया है। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। यह तो बहुत अच्छा हो गया। पर यह मूछें तुम पर अच्छी नहीं लगती। वाह, कंघी। शायद ये एक संकेत है कि हमें अपने बालों को ठीक करने की आवश्यकता है। चलो करते हैं। यह ठीक से नहीं हो रहा है। मुझे लगता है तुम्हारा कंघी चॉकलेट का बना हुआ है। तुम सही कह रही थी, यह चॉकलेट का बना हुआ है। तुम लोग थोड़ी उब गई हो लड़कियों। चलो अब थोड़ा मजा करते हैं। उप्स, ओह, कंघी मेरे बालों में अटक गई है। रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं इसे अभी बाहर निकाल दूंगी। शायद थोड़ा और जादू डालने की जरूरत है। कंघी निकल गई। ये सब पर ध्यान मत दो, ये सब हमारी परी की चाल है। अच्छा है, थोड़ा कुछ खा लो। साधारण जॉयस्टिक। और मैं उसके साथ क्या करूं? ऐसा लग रहा है कि मेरे वाले को खाया जा सकता है। इसकी महक चॉकलेट की तरह है और इसका स्वाद भी। थोड़ा मुझे भी खाने के लिए दो। नहीं, इस बार नहीं। चिंता मत करो कमीला, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। मुझे लगता है मुझे समझ आ गया है क्या करना है। कितनी बुरी बात है, शार्लेट मेरे साथ नहीं खेलना चाहती है। खैर, मुझे खुद ही सब कुछ करना होगा। तो बाएं चलो। यह क्या हो रहा है? मैं तुम्हें अपने इशारे पर नचा रही हूँ। क्या तुम थोड़ी सावधानी पूर्वक कर सकती हो? मुझे तो अब मजा आने लगा है। तुम मुझे रोक नहीं सकती। चलो इस बटन को दबाती हूँ। बहुत मजेदार। और अब यह, वाह क्या झटका है। और अब यह, मैं एक योद्धा हूँ। लगता है खेल नियंत्रण से बाहर होने लगा है। रुको शार्लेट, अब इसे खत्म करने का समय है। वाह, लगता है अब मेरे हाथ मेरे नियंत्रण में है। लगता है अब मैं खतरे में हूँ। इन सबको देखो सोफिया। वाह, असली जादू।
वैसे मेरे पास भी कुछ प्रतिभा है। यह शानदार है। वाह सोफिया, मुझे लगता है कि तुमने एक चॉकलेट चुनौती की शुरुआत की है। ओह यार, ब्रोकली, और इसकी शुरुआत कितनी अच्छी हुई थी। जब मुझे ये मिलता है तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती है। मैं आशा करती हूँ कि चॉकलेट इस स्थिति में मदद कर सकती है। मुझे शुभकामनाएं दो। छी, बहुत खराब। यह तो खाने लायक नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने गमी कैंडी के साथ इस समस्या में नहीं पड़ूंगी। वाह, देखो इसने फाउंटेन को कैसा बना दिया। अब मैं इसे खाकर देखने के लिए और भी उत्साहित हूँ। यह एक मीठा सिरप है और यह पूरी तरह से मेरे आंखों के साथ जाता है। मुझे लगता है कि मैं इस दौर में भूखी ही रह जाऊंगी। डोनट्स और अंडे, यह कैसे जुड़ी हुई? यह सही नहीं है। इस दौर में तुम स्पष्ट विजेता हो। माफ करो, लेकिन जो सामने है उसका सामना करना पड़ेगा। मैं इसे चॉकलेट में अच्छे से डुबोने जा रही हूँ। ओ यार, यह चीज तो बहुत बड़ी है। मैं इसे काट नहीं पा रही हूँ। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा मुंह छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत थी। तब इसे ठीक करना पड़ेगा। एकदम सही, इसने काम किया। मेरे दिमाग में भी एक शरारत आ रही है। मैं इस असली अंडे को चॉकलेट वाले के साथ बदल दूंगी। बहुत ज्यादा चॉकलेट जैसी कोई बात नहीं होती है ना? अजीब बात है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें उबले अंडे पसंद है। एक खुद ही खाकर देख लो। अच्छा ठीक है। सच में उतना बुरा नहीं लग रहा है। ओह, पर यह बहुत खराब है। छी। इस बदबूदार चीज के अलावा कुछ भी मिल जाता। नहीं, एक बर्गर, मुझे तो यह बहुत पसंद है, लेकिन चॉकलेट के साथ नहीं। क्यों ना मैं इसे थोड़ा बदल दूं? यह शानदार होने वाला है। अब बस इसमें चॉकलेट लगाना ही बाकी है। कितना लाजवाब। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। इसके लिए मुझे एक मजबूत क्लिप की जरूरत होगी। ज्यादातर स्वाद उसके महक से ही आती है और यह चीज तो बहुत बदबूदार है। मैं तो इसे खाने में बहुत घबरा रही हूँ। मेरा हैक तो काम कर रहा है। एक क्लिप, यह सही नहीं है। वह हटाओ सोफिया। ओह, यह तो भयानक था। ओह, खट्टे नींबू। इतना बड़ा केक। हाँ, अब इसे चॉकलेट में ढकते हैं। पर कैसे? ओह, मेरे पास एकदम सही तरीका है। और इसकी शुरुआत होगी मेरे एक कटआउट तस्वीर से। और फिर थोड़ा सा सॉस इकट्ठा करते हैं और इसके ऊपर डालने के लिए बहुत सारे स्प्रिंकल्स। यह कमाल का दिख रहा है, एकदम जैसे कि किसी प्रोफेशनल ने इसे सजाया होगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, इसे खाना शुरू करती हूँ। मुझे घूरना बंद करो और अपना नींबू खाओ।
ओह ठीक है, मुझे पता है मुझे करना ही होगा। वैसे भी इसमें मेरा पूरा ध्यान लग ही जाएगा। चॉकलेट के मीठेपन से शायद नींबू का खट्टापन कम हो जाए। ओह या शायद नहीं। मजा लो अपने खाने का। आखिरकार मुझे अच्छा डिश मिला है। ताजा फल की खुशबू और गर्मी की याद आ रही है। खैर मकई में भी गर्मियों की याद आती है। हाँ इसमें दो राय नहीं है, तुम्हें बुरा विकल्प मिला है। स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट की जोड़ी तो कमाल की है, इसमें कोई तुलना नहीं है। लेकिन एक एक कर खाने में बहुत समय लग जाएगा। मैं पहले सारे को चॉकलेट में ढक दूंगी। वाह यह तो पाक कलाकृति है। लेकिन मुझे अफसोस है कि इसे खराब करना होगा, लेकिन इसे बर्बाद होने नहीं दूंगी। तुम्हें तो काफी भूख लगी थी। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अब मेरी बारी है खाने की। काश भुट्टा भी बेरी जितना स्वादिष्ट होता, लेकिन हमेशा तो नहीं जीत सकते हैं ना। अरे यार मैं सही थी, लेकिन शुक्र है कि मुझे इसे बदलने का मौका है। मैं इसे पॉपकॉर्न बनाऊंगी। इसे बस अच्छे से हिलाने की जरूरत होगी। हो गया। यह देखो, यह है चॉकलेट पॉपकॉर्न। और इसमें और थोड़ी चॉकलेट मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा। मार्शमेलोस बहुत बढ़िया। कॉकटेल वाले प्याज, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? हाँ तुम्हें तो इस दौर में यही मिला है। बहुत बुरा। वास्तव में मुझे लगता है कि मैं इसे कुछ अच्छा कर सकती हूँ। मेरे मार्शमेलोस को अपने नाक में मत डालो। कितना खराब। बस तुमसे ही सीखा है किसी गंध को बंद करने के लिए। ठीक है, अब कोशिश करती हूँ। जितना मुझे लगा था उतना बुरा नहीं है। मुझे लगता है तुमने थोड़ा जल्दी कह दिया मेरी दोस्त। मुझे फिर से एक बड़े ग्लास की जरूरत होगी। मेरा चेहरा। क्या तुम फाउंटेन के साथ की लड़ाई हार गई? हंसने की कोई बात नहीं है, इसका स्वाद अभी भी बहुत अच्छा है। चिप्स, वाह धन्यवाद। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है जो मैं देख रही हूँ। एक कैक्टस। ओह, पर तुम इसे कैसे खा पाओगी? खैर यह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। और ज्यादा चॉकलेट। और अब इन सबको एक साथ मिला देना है। चॉकलेट चिप्स अब तक का सबसे अच्छा प्रकार। कितना अच्छा स्वाद। अरे वो पूरा तुम्हारा है। मुझे यह भी पता नहीं कि इसे कहाँ से शुरू करना है। वास्तव में यह झूठ है। इसको शेप कर देती हूँ। मैं तो ऐसा कभी नहीं सोच सकती थी। एकदम सही तरीके से कटिंग हो गई। बहुत बेहतर। अब मैं पूरी सुरक्षित तरीके से इसे काट पाऊंगी। और यह वास्तव में बहुत अच्छा है। मुझे पसंद आया। हमारा स्वाद वास्तव में बहुत अलग है। जब एक चॉकलेट फवारा सामने दिखाई देता है तो आपको उसमें अपने व्यंजन को डुबोना शुरू कर देना चाहिए। अरे वाह, कमिला का मार्शमेलोज मिला है और ब्रिटनी को मिर्च। ओह, कमिला शुरू करने का और इंतजार नहीं कर सकती।
केवल उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि फॉन्ड्यू का इतना शानदार प्रभाव होगा। कौन जानता था कि उसकी डिश वास्तव में बेहतर हो सकती थी और बड़ी भी। कैमिला उसके बोझ से गिर ही पड़ी। अरे अब हंसने की बारी कैमिला की है। ब्रिटनी, अब तुम और तुम्हारी तीखी मिर्च का समय है। और यह उतना बुरा नहीं होता अगर वह चॉकलेट पहले ही खत्म नहीं हो गए होते। वह चॉकलेट फाउंटेन सूख गए हैं और इसका मतलब है वो इसे चॉकलेट के बिना ही खाएगी और वो इसके जलन को तुरंत ही महसूस करती है। कैमिला के विशाल मार्शमेलो ने आग पकड़ ली है। कोई मदद करो। ब्रिटनी उस आग को बुझाने के लिए अपनी शक्ति के अनुरूप सब कुछ कर रही है, पर शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। कैमिला, तो हमें दिखाओ इस बार तुम्हें क्या मिला है। एक और अद्भुत व्यंजन, लेकिन इसका मतलब है कि दुर्भाग्य से ब्रिटनी को कुछ कम स्वादिष्ट फिर से मिला है। ब्रोकली। लेकिन वह वास्तव में खुश लग रही है। क्या सच में उसे लगता है कि वह फूल है? तो मैं शुरू करती हूँ। नहीं, इतना काफी नहीं है। हाँ, अब ये हुई ना बात। यह लाजवाब होने वाला है। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी सबसे अच्छी जोड़ी होती है। मैं तो ऐसे बहुत सारे खा सकती हूँ। ओह, ब्रिटनी अभी भी अपनी सब्जी के साथ खेल रही है। वो उसे पानी में क्यों डाल रही है? वो लड़की कभी कभी कितना अजीब व्यवहार करती है। कैमिला फिर से खुशकिस्मत निकली। इन ओरियोस के साथ तो उसके 3 में से 3 दौर अच्छे गए और नींबू के अलावा और कुछ नहीं ब्रिटनी के लिए। कैमिला के पास एक आइडिया है। चलिए देखते हैं कि वो क्या करने जा रही है। वो कुकीज को एक बेहतरीन चीज में बदलने वाली है। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज, यह तो लाजवाब होंगे। ब्रिटनी तो उसे खाने के लिए सिर्फ सपने देख सकती है, लेकिन नहीं, उसे अपने भयानक खट्टे नींबू खाने होंगे। लेकिन सामने जो परिस्थिति हो उसका सामना करो। ब्रिटनी स्पष्ट रूप से कुछ तो करने जा रही है। कैमिला की नजर उस बदले हुए फव्वारे पर गई है और उसे यह सरप्राइज काफी अच्छा लगा। क्या यह सही चाल थी? उसके चेहरे को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। उसे यह खट्टा स्वाद को हटाना है और वह फव्वारे की ओर गई और यह एक गलती हो गई। अब शायद यह स्वाद उसके मुंह से कभी न जाए और कैमिला इसके लिए तुरंत ब्रिटनी को धन्यवाद दे सकती हो। इस राउंड में आपको क्या लगता है कि मेज पर क्या होंगी? हमेशा की तरह अच्छी चीज कैमिला को मिली है। चीजें तो बहुत बुरी हो रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से उसके लिए अच्छे हैं। ब्रिटनी, कोशिश करो कि अपने नाक से सांस ना लो। क्या उस बदबूदार चीज को चॉकलेट में ढकने से कुछ मदद होगी? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। नहीं, किसी तरह इसका स्वाद और बुरा हो गया। हाँ, इसे खाना तो असंभव है। छी। और दूसरी तरफ कैमिला को तो रोक ही नहीं सकते। वो अपने मुंह को भरे जा रही है। क्या आपको पता है कि बहुत सारे केले खाने से आप पर एक अजीब असर हो सकता है? सच में बहुत ही अजीब। कैमिला अब खुद ही एक केले में बदल गई है। यह अच्छा नहीं हो सकता। और देखिए, हे भगवान, वो खुद के हाथ को खाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर से दिन को बचाने के लिए आ गई है ब्रिटनी और कैमिला तुरंत पहले की तरह बदल गई है। ओह, फ्रेंच फ्राइज, यह तो शानदार होते अगर ब्रिटनी को इसे चॉकलेट में नहीं डुबोना होता। कैमिला के पास एक छोटा शक्कर है। यह तो ऐसे ही स्वादिष्ट होता है, पर चॉकलेट में ढकने के बाद कैसे होंगे? वो अपने बहुत ही छोटे व्यंजन को बदलना चाहती है। यह काफी नहीं है उसके लिए। कैमिला ने बहुत ही बड़ा साइज चुना है। तो अब क्या?
कमिला स्पष्ट रूप से अपने बड़े लॉलीपॉप को बहुत पसंद करती है और उसे दोष भी नहीं दे सकते। मुझे भी ऐसा ही लगता। ब्रिटनी भी अपने फ्राइज के ऊपर चॉकलेट डालने में उसे खुश नहीं है, लेकिन तब भी उसने किया। और उसका व्यंजन 100% चॉकलेट में बदल गया। यह तो एकदम अलग ही कहानी है और स्वादिष्ट भी। एक बार फिर से किस्मत ब्रिटनी के ऊपर मेहरबान है। उसे मिला है गम और चीजें सच में बदल गई हैं। कमिला के लिए छी मछली। ब्रिटनी के साथ जो हुआ उसके बाद से उसे दोस्त के ऊपर दया नहीं आ रही है। किसे पता था कि गम चॉकलेट के साथ इतना अच्छा लगेगा। और दूसरी तरफ कमिला तो अपने भयानक मछली को पकड़ तक नहीं पा रही है और इस पर तो ब्रिटनी का ध्यान तक नहीं गया है। ओह, मछली उड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है और कमिला के हिसाब से अच्छा ही हुआ है। लेकिन सच में यह कहाँ गया होगा? और हम यहाँ देखते हैं कि एक मासूम लड़की के खाने को खराब होते हुए एक मछली की वजह से, और वो अपने सूप में इसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं है और जहाँ से आया उसे वहाँ वापस भेज दिया। ओह, कमिला उसके वापसी से खुश नहीं है। बहुत ही गंदा। ब्रिटनी के बड़े बबल को तो देखो ध्यान से, वह चीज तो काफी बड़ी लग रही है। ब्रिटनी नहीं, वो कभी नहीं सुनती है। उप्स। 3 की गिनती पर उन ढक्कनों को हटाओ। ब्रिटनी के लिए गमी आईबॉल्स, इसकी उम्मीद नहीं थी। और कमिला के लिए अंडे, यह तो स्वादिष्ट नहीं होगा। खाने वक्त तो वो आंखें आपको जरूर देखती हैं, लेकिन यार यह बहुत स्वादिष्ट है। कमिला अपने व्यंजन के बारे में काफी निराश है और हम यह समझ सकते हैं। चॉकलेट और अंडे को कभी मिलाना नहीं चाहिए था, लेकिन एक चमत्कार से सब बदल गया। अब उसके हाथ में एक चॉकलेट अंडा है। तो ज्यादा भाग्यशाली कौन निकला? कमिला को बिल्कुल नहीं पता था कि उसके छूने से ऐसा हो सकता है, लेकिन वह यह जानकर खुश है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह जादू हर किसी के लिए काम करेगी? उदाहरण के लिए ब्रिटनी। लगता तो नहीं है, लेकिन इसके परिणाम तो निश्चित रूप से हमारे लिए मजेदार थे।